नियामक ज्यामिति ये हो गया 1B, ये पार्ट हो गया 2, पार्ट 2 है, बी है, पिछली बार शुरू से बताए थे। अब इसमें देखिए सवाल जो है 15 नंबर सवाल में कहता है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु मान लेते हैं डी है और ई है और एफ है। इसका निर्देशांक दिया हुआ नहीं है, इसको मैं मान लेता हूँ x1/1, इसको मान लेता हूँ x2/2 और इसको x3/3। अब यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर माना कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A का निर्देशांक बराबर x1/1, B का निर्देशांक x2/2, C का निर्देशांक x3/3। ये सब माना, ये सारा मानना है क्योंकि दिया हुआ नहीं है। अब प्रश्न से दिया हुआ क्या है, ये भुजाएं हैं ए बी भुजा ए बी कॉमा BC तथा AC का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट ये दिया हुआ है, बारी बारी से यहाँ पर दिया हुआ है। मध्य बिंदु क्रमशः ये D, E एवं F, ये भी माना, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है D का निर्देशांक दिया हुआ है AB E का निर्देशांक दिया हुआ है CD और F का निर्देशांक दिया हुआ है EF। तो हमें याद करनी है तीनों शीर्षों का निर्देशांक। इसका 14 नंबर क्वेश्चन हूबहू था, उसी तरीके पर यहाँ पर बनेगा ये। अब आइए इसमें अगर पॉइंट दिया हुआ है D का निर्देशांक AB और यहाँ से CD और यहाँ से EF। अब बारी बारी से सभी भुजाओं को देखिए, AB एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु का जो सूत्र हम लोग जानते हैं उस तरीके से हम लोग जानेंगे। अब साइड को हम लेते हैं AB पर,
इसका दिया हुआ है डी, यहाँ पर इसका निर्देशांक ए बी दिया हुआ, इसका एक्स ऑर्डिनेट दिया हुआ ए और वाई ऑर्डिनेट दिया हुआ बी। ये हो गया x2 बाई टू, सॉरी x2 बाई टू, x1 बाई 1। तो हम लोग जो ये मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट जो देख रहे हो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट वाला सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या सूत्र होता है वो भी जानते हैं। इसका एक्स ऑर्डिनेट ए है मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु डी के लिए यहां पर क्या जानते हैं हम लोग, इसका एक्स ऑर्डिनेट बराबर एक्स प्लस x2 बटा 2, यहां से क्रॉस करेंगे x1 x2 बराबर 2 है, इक्वेशन 1। इसका y ऑर्डिनेट b बराबर y1 प्लस y2 और बटा 2 कर देंगे। मध्य बिंदु का होता है ये y ऑर्डिनेट का योगफल का आधा, ये आप लोग सभी जान रहे हो। ये हो गया इक्वेशन 2। सिमिलरली अगर देखा जाए BC साइड के लिए, तो BC के लिए देखिए ये है x2 बाई 2 और इसका है x3 बाई 3, इसका मिड पॉइंट है E, इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है CD। अब यहाँ पर ये भी मध्य बिंदु है, ये भी है मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु। तो सूत्र से हम लोग ये सूत्र से मध्य बिंदु का सूत्र से हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सूत्र से C ये x ऑर्डिनेट C बराबर x2 प्लस x3 बटा 2, क्रॉस कीजिए x2 प्लस x3 बराबर 2c, इक्वेशन 3। सिमिलरली यहाँ पर y ऑर्डिनेट में चलते हैं, b बराबर y2 प्लस y3 बटा 2, क्रॉस करेंगे y2 प्लस y3 बराबर 2d, ये हो गया 4th इक्वेशन। अब यहाँ पर इक्वेशन जो जिस तरीके से बना रहे थे, पिछले सवाल जो 14 का बनाया था, हम हूबहू एकदम हूबहू अब करना है। साइड लीजिए AC साइड के लिए, AC साइड में इसका F है मिडिल पॉइंट और इसका दिया हुआ EF और इसका दिया हुआ x1 बाई 1 और इसका दिया हुआ x3 बाई 3। यही मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र होता है इसका भी इस्तेमाल करेंगे। सूत्र से इसका x ऑर्डिनेट बराबर x1 प्लस x3 बटा 2 एंड क्रॉस करो इसको, तो ये हो गया 2e, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इसका y ऑर्डिनेट के लिए, y ऑर्डिनेट के लिए a बराबर y1 प्लस y3 बटा 2, क्रॉस करेंगे। ये सभी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा है? ये सारे इक्वेशन प्राप्त हो गए। मैंने कहा था कि x वाले जितने भी समीकरण हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को संगत पक्ष को जोड़ो, तो संगत पक्ष को जोड़ोगे यहां से आएगा ये समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो यहां से आ गया x1 प्लस x2 बराबर 2a, यहां से आ गया x2 प्लस x3 2c, यहां से आ गया x1 x3, यहां से आ गया 5 नंबर से, ये हो गया 2e। अरे क्या है, ऐड का चिन्ह है, ऐड करना है। इसमें 2 2 आया
x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, a जोड़ c जोड़ e, ये दो दो कैंसिल कर दीजिए, यानी इक्वेशन निकल गया। यहाँ पर पुनः a जोड़ c जोड़ e, ये इक्वेशन नंबर हम लोग 6 तक चला गया, 7। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो आप सभी यहाँ तक समझ गए। सिमिलरली आप इसका बाई वाले जो इक्वेशन है, बाई का इक्वेशन को भी आप लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को, संगत पक्ष को आप लोग जोड़कर इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। तो आइए मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ से फिर दोबारा इक्वेशन 2 समीकरण 2 प्लस 4 प्लस 6, ये इसके भी संगत पक्ष को जोड़ेंगे। यहाँ y1 प्लस y2 इक्वल टू 2b, यहाँ है y2 प्लस y3 बराबर 2d, और वहाँ है y1 प्लस y3 यहाँ 2f। अब इसके संगत पक्ष को जोड़ रहा हूँ, उसमें दो दो आएंगे, 2y1 2y2 और 2y3, यानी कि 2 जो है कॉमन निकाल लिया जाए। यहाँ से भी वही काम 2d 2f। अब यहाँ से 2 निकाल लिया जाए कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2, अब b प्लस d प्लस f, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब इसे हम इक्वेशन के रूप में यहाँ पर मान लेंगे, ये देखिए इक्वेशन नंबर 8। अब देखो इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 7, और यहाँ से देखिए 1, यहाँ इक्वेशन 8 से 1 को घटाना है। अब समीकरण 8 है, 7 से 1 को घटाना है। 7 में यहाँ पर क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3, एंड यहाँ दिया हुआ a प्लस c प्लस e, यहाँ पर x1 प्लस x2 बराबर दिया हुआ है 2a। अब आपको मैंने कहा घटाइए, घटा दीजिए, इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा x3 इक्वल टू -2। माइनस देखिए a में से -2 आ गया, तो माइनस से बचेगा c प्लस e। इसे मैं आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जो c प्लस e माइनस a भी लिख सकता हूँ, x3 निकल गया, x3 निकल गया। इसी प्रकार आपको यहाँ से समीकरण और जो दिया हुआ है सभी समीकरण से घटाने का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये समीकरण यहाँ पर है थर्ड, समीकरण थर्ड को घटा लीजिए इसमें से। थर्ड में क्या दिया हुआ, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, ये दिया हुआ 2c, और 2c इधर लेके जाइएगा तो यहाँ से c में से 2c जाएगा, माइनस c बच जाएगा, तो x1 भी निकल जाएगा यहाँ से। तो आप यहाँ से समीकरण 7 में से घटा देना है
समीकरण थर्ड को यहां से देखा जाए x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर है ACE A प्लस C प्लस E। यहाँ से आप देख रहे हो x2 प्लस x3 बराबर 2C। अब घटाने का काम कर रहा हूँ, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच रहा है x1 बराबर ये 2C इसके साथ घटेगा A माइनस C प्लस C, ये निकल गया, x1 आपने निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ से देखिए, ये देखिए 5 नंबर और 7 नंबर। अगर 5 नंबर और 7 नंबर की बात करूं तो यहाँ से दोबारा लिखूंगा 7 में से ये 5 नंबर को घटाना है 7 का, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर लिख दीजिए A प्लस C जिसमें कि 5 नंबर है x1 प्लस x3 बराबर है 2E। अब इसको घटा दिया जाए। अब यहां से घटाने पर ये कट गया x2 बराबर यहां से बच गया A प्लस C माइनस में ही। अब देखिए x वाले जो पार्ट है सारा का सारा यहां से निकल गया, x1 x2 और x3 सब वैल्यू निकल गया। तब सिमिलरली हम लोग भी यहाँ पर y वाले पार्ट से चलते हैं। अब देख लो y1 प्लस y2 कितना है 2b, 8 नंबर में देख लीजिए, और यहाँ पर इसका काम मैं करता हूँ। अब यहाँ पर निकल गया है। अब 7 समीकरण 8 से 8 में से आपको यहाँ से कितना था, 4th नंबर था ना। अब यहाँ से देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 में बराबर है b प्लस d प्लस f, और 4th नंबर था y1 प्लस y2 बराबर कितना था 2b। ये 2b 4th नहीं, दूसरा नंबर, ये है दूसरा नंबर, और यह चौथा नंबर। यहां से देखिए आपको, तो इस प्रकार यहां से ये निकल गया। घटाइए इसको 2b। अब ये घटाने के बाद क्या बचता है, ये माइनस कट गया, y3 बच गया, यहाँ से 2b जाएगा माइनस में। आप लिखो पहले d, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला लिख देना पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। y3 निकल गया। अब इसी प्रकार समीकरण 8 से 8 में से घटाने पर ये देखिए 4th का, ये 4th है, तो घटाइए यहाँ से, ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर b प्लस d प्लस a बराबर, यहाँ से लिखिएगा y2 प्लस y3 बराबर 2d। अब इसको घटा लीजिए। घटाने के बाद y2 y3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस डी, y1 बराबर बचेगा b माइनस d प्लस a, y1 भी निकल गया। अब नेक्स्ट जो काम जो हो रहा है उसको समझिए। अब देखिए यहाँ से 8 नंबर समीकरण में से समीकरण ये देखिए 6 वाले को घटाना है। अब यहाँ से भी वही बात, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर है BDC PDF B प्लस D प्लस A। अब यहाँ पर 6 नंबर कितना है, y1 प्लस y3 बराबर कितना आया 2F।
अब इसे भी घटा लेंगे। अब ये घटाने के बाद ये बच रहा है इसमें बाई टू बराबर b प्लस डी माइनस एफ। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि सभी का सभी आप लोग x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ज्ञात कर लिया सारा, है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे उसी को, है ना, शीर्ष, है ना, त्रिभुज का ए शीर्ष का ए, है ना, त्रिभुज, है ना, ए शीर्ष का निर्देशांक क्या है भाई? तो x और y है, x1 y1 है। तो x1 y1 आप लोगों ने यहां से निकाल लिया, x1 निकाल लिया होगा। यहां से देखिए x1, तो x1 आपका कितना है? a माइनस, देखो इसमें आगे पीछे कहीं रहे उसके टेंशन नहीं लेना, माइनस का आगे पीछे तो टेंशन नहीं लेने का, और प्लस ई माइनस सी, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ से देख लो, यहाँ से कॉमा y1 आपने कितना निकाला, यहाँ से इसको भी लिख सकता हूँ b प्लस a माइनस में d, ये हो गया y1, ये हो गया x1, ये हो गया y1। इसी प्रकार b शीर्ष का निर्देशांक आप जान रहे हो x2 y2 है, आपने अभी अभी निकाला यहां से x2 और x2 यहां से निकाला, यहां से निकाला x2 निकाला, जो लिख दीजिए a प्लस सी माइनस सी, y2 अभी अभी यहां से निकाला b प्लस डी माइनस ए। सिमिलरली सी शीर्ष का निर्देशांक बराबर x3 y3, और अभी अभी वैल्यू जो निकाला यहां से x3 y3 वहां है, c प्लस ई माइनस ए y3 आप यहां से निकाला d प्लस एफ माइनस बी। ये हो गया सभी है ना, ट्रेंगल एबीसी का शीर्ष हो गया। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ट्रेंगल एबीसी का शीर्ष निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग पार्ट 6 में है, जो कि 5 तक पढ़ा दिए थे, ये सारा इक्वेशन बन गया। इस प्रकार त्रिभुज के शीर्ष निकल गया, त्रिभुज का शीर्ष निकल गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है 18 का दूसरा में जो दिया गया है, किसी चतुर्भुज का 4 कोणा, 18 का दूसरा चतुर्भुज का 4 कोणा दिया गया है, ए बी सी डी, और इसमें दिया हुआ है -2 -1 1 0 और 4 3। चौथा हमें ज्ञात करनी है, तो मान के चलते हैं इसको x4 y4, x4 और y4, तो जो दिया चौथा में ज्ञात करना है। आइए यहाँ पर लिखना होगा, माना कि या यहाँ से स्टार्ट अगर करते हो चौथा का, माना कि डी का, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए का निर्देशांक बराबर x1 y1, ऐसे लिख सकते हो,
-2 -1 बराबर x1/1, x1/1 और b का निर्देशांक निर्देशांक 1 0, इसे माना x2/2। इसी प्रकार c का निर्देशांक यहां से दिया हुआ है 4 3, इसको भी मान लीजिए 3/3 और d का निर्देशांक आपको निकालनी है तो इसे हम लोग माना x4/4। अब यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज का जो रूल कहता है उसको समझिए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती ही है, साथ साथ विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। तो इसी कॉन्सेप्ट से देखो, सामने सामने बराबर होती है उससे भी बन सकता है, बट यहाँ पर इजी प्रोसेस है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो आप लोग जान रहे हो यहाँ से यहाँ तक के ये दोनों का दिया हुआ है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC। तो वी कैन फाइंड हियर मिड पॉइंट, लेट अस होल्ड द मिड पॉइंट। एंड इसका जो है हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए कि AC का मिड पॉइंट जो है O है, तो ये तो BD का भी तो मिड पॉइंट वही होगा। तो यहाँ पर AC को हम लोग ध्यान देंगे। AC का मिड पॉइंट O इसका है -1, यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 3। अब इसको हमको पता करना है। चलो भाई नहीं पता है, x/y मान के चलते हैं। O का निर्देशांक माना क्या, x/y, और हम जान रहे हैं कि O मध्य बिंदु है। O क्या है? तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है? x ऑर्डिनेट। ये क्या हो गया? x1 और प्लस x3 बटा में 2। अब यहाँ पर x1 क्या दिया हुआ है? -2 प्लस 4 बटा 2। यहाँ से समझ लेंगे x1 x3। तो यहाँ से घटने के बाद 2 आया, यानी कि मिड पॉइंट का है ना, यहाँ पर मिड पॉइंट का x ऑर्डिनेट निकल गया 1। अब सिमिलरली बाई ऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y3 बटा 2। अब y1 यहाँ पर से कितना है? -1 और y3 यहाँ से कितना है? 3। ये 3 है। अब यहाँ पर 2, अब 3 में से किया 2, 2/2 1। आप लोगों ने क्या देखा कि मिड पॉइंट O का ऑर्डिनेट निकल गया। अब यहाँ पर मिड पॉइंट यहाँ पर अब लेता हूँ ये BD। अब यहाँ पर BD के लिए भी तो O मिड पॉइंट हुआ। अब आपने O का निर्देशांक निकाल चुका, ये हो गया x/y और इसका 1। अब यहाँ पर BD का भी वही है। BD का जब वही है, मिड पॉइंट वही है 1 तो अब यहाँ से तो ये पता है 1 B आपका पता है 1 0, ये हो गया x2/2 और D हमें तो ज्ञात करनी थी। आइए फिर यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट वाले सूत्र से, मध्य बिंदु वाले सूत्र से इसका x ऑर्डिनेट लिखता हूँ। x ऑर्डिनेट 1। अब यहाँ पर लिख सकते हो x बराबर ये है x और y है, तो क्या होगा? x ऑर्डिनेट x2 प्लस x4 बटा 2
x का वैल्यू पुट करो 1, x2 का वैल्यू 1, x4 तो हमें ज्ञात करनी है। क्रॉस कीजिए 2 1 प्लस x4। अब यहाँ से x4 बराबर ये 2 माइनस 1 बराबर 1, ये x4 आपने निकाल लिया। सिमिलरली बाई ऑर्डिनेट यहाँ हम लोग देखेंगे पुनः बाई ऑर्डिनेट के लिए y बराबर y2 प्लस y4 बटा 2। y यहाँ पर कितना है 1 और y2 क्या है 0 और यहाँ पर y4 तो हमें फाइंड करना है। तो y4 बटा 2 क्रॉस करेंगे 2 0 प्लस y4, इसलिए y4 बराबर 2 है ना। अतः आप लोगों ने देखा x4 और y4 ये d का, अतः d का निर्देशांक x4 y4 जो कि आप लोगों ने निकाल चुका 1 और 2। हो गया आंसर, बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है 19 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन जो कहता है इसके 2 शीर्ष दिए गए और विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु दिया गया है। अगला सवाल है 19 नंबर, उसमें दिया हुआ है 3 और 2 और ये दिया हुआ 2 शीट्स में यहाँ पर -1 और 0 और ये इसका मिड पॉइंट जो है प्रतिच्छेदी विकर्णों का प्रतिच्छेद दिया हुआ है 2 और -5, 2 -5 दिया हुआ है। तो अभी निकालना हमें 2 ये निकालना है शीर्ष। चलिए भाई, ये नहीं पता है x3 और y3 मान के कर लेता हूं। अब यहां ध्यान देंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा, तब कॉन्सेप्ट आपका यही है। अब यहाँ पर लिखने में आप लिख सकते हैं सारे बात। ये कितना दिया हुआ है 3 और 2 और b का दिया हुआ -1 और 0, इसे मान लिया। अब c का तो निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है और d का, ये 2 निर्देशांक को हमें ज्ञात करनी है। तो कंसेप्ट आपका वही है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? तो समद्विभाजित करते हैं, वैसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर भी चलेंगे। अब आइए यहाँ पर मैं लिखता हूँ A से C, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है 3 2 और यहाँ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, C का तो नहीं ना दिया हुआ है y3। अब यहाँ पर 0 ये जो दिया हुआ है यहाँ से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 और -5। सूत्र वही है जो x ऑर्डिनेट निकालते थे। x ऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया x1 y1, यहाँ पर x ऑर्डिनेट है x1 और y3। यहाँ से x का वैल्यू दिया हुआ है 2, इसमें x3 नहीं दिया हुआ है। अब x1 दिया हुआ है आपका 3 बैठा दिया। अब ध्यान देंगे, यहां से x3 यहां से ज्ञात होगा, 2 दूनी 4, 3 प्लस x3, इसलिए x3 बराबर 4 में से 3 गया 1। सिमिलरली बाई ऑर्डिनेट में हम लोग चलते हैं, बाई का हो गया -5। अब यहाँ पर y1 दिया हुआ है 2 और y3 हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार देखेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10,
और यहाँ पर 2 प्लस बाई 3, इसलिए बाई 3 बराबर 10। माइनस में ये भी जाएगा, माइनस में -2, -12 निकल गया। आप लोगों ने देखा यहाँ से x3 निकाल लिया और बाई 3 निकाल लिया। किसका था? c का। अतः c का निर्देशांक हो गया x3 बाई 3, और x3 आप लोगों ने कितना निकाला यहाँ से? 1, और ये हो गया -12। देखो जी, c का निर्देशांक यहाँ से ज्ञात हो गया। अगर यही बात मैं यहाँ से BD पर चल रहा हूँ, BD पर, BD का यहाँ से ये दिया हुआ है -1, यहाँ ध्यान देंगे B का कितना है, और यहाँ तो वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है? 2 और -5। वही सूत्र रहेगा, मिडिल पॉइंट वाला जो सूत्र है वही एक्स ऑर्डिनेट। इसका एक्स ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? यहाँ से देखिए, रूल कहता है एक्स ऑर्डिनेट बराबर x2 प्लस x4। अब यहाँ से x कितना दिया हुआ है? इसमें 2, x2 दिया हुआ -1, x4 तो हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ से क्रॉस कीजिए, 2 दूनी 4, और ये हो गया यहाँ से क्रॉस करने के बाद 4, और -1 प्लस x4 बराबर x4 बराबर ये 4 इधर से जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। सिमिलरली बाई ऑर्डिनेट में यहाँ का वैल्यू -5, और यहाँ से बाई 2 0, और बाई 4 तो हमें ज्ञात करनी है। क्रॉस कीजिए, 5 दूनी 10, माइनस में और 0 घटेगा तो बचेगा क्या? -10। इस प्रकार डी का निर्देशांक भी निकल गया। क्या निकला डी का निर्देशांक? 5 और -10। बात आ गई समझ में? नहीं आई, एक बार और समझ लीजिए। ABCD रेक्टेंगल, इसमें 2 शीट्स दिया हुआ। कितने शीट्स? 2 शीट्स यहाँ पर पुट कर दिया। ये दिया हुआ है कि विकर्णों के कटान बिंदु, विकर्णों के कटान बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु यहाँ पर मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ। अब हमें निकालना है सी और डी का। तो क्या हुआ? AC लेकर चलता हूं सारी कहानी, ये कहानियां लिखना तो है ही। AC साइड लेता हूं, AC साइड। ओ क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। हाँ, मिडिल पॉइंट यहाँ से हो गया, A और C यहाँ से। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका x3 y3, और जिसमें दिया हुआ है x1 y1, C तो हमें ज्ञात करना है। आइए, मध्य बिंदु के लिए क्या जानते हैं सूत्र से? मध्य बिंदु O के लिए x ऑर्डिनेट बराबर x1 प्लस x3 बटा 2 क्रॉस, यहाँ पर x का वैल्यू 2 दिया हुआ, 2 बटा दिया, क्रॉस किया, 2 दूनी 4, और 4 3 प्लस 1 3 घट गया, x3 बच गया, आ गया 1। सिमिलरली बाई ऑर्डिनेट में देखते हैं। बाई ऑर्डिनेट में y1 प्लस y3। अब यहाँ पर बाई क्या दिया हुआ है? -5, और y1 दिया हुआ है 2 बैठा दिया। y3 तो हमें ज्ञात करनी है, 5 दूनी का 10, और यहाँ से 2 चला गया माइनस में, माइनस ये भी है, ये भी माइनस ऐड होगा, -12। अब C का निर्देशांक निकल के आ गया y3 और x3 और y3 1 और -12। BD, अब BD लकीर को लेते हैं, विकर्ण BD। इसमें भी वो मिडिल पॉइंट है, B का पता है लेकिन D का गायब है। अब यहाँ पर भी मिडिल पॉइंट वाले सूत्र से ये जो है हम लोग यहाँ से x ऑर्डिनेट, इसमें x2 प्लस x3 बटा 2, यहाँ से x का वैल्यू बैठा देंगे 2, यहाँ से अब ये जो क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पर 4 आया, -1 x4 यहाँ से निकल गया 4 1 5 बाई। इसी प्रकार बाई ऑर्डिनेट, बाई बराबर y2 प्लस y4 बटा 2, बाई का वैल्यू -5 दिया हुआ है, अब 0 प्लस y4 y2, 2 क्रॉस करो 10,
और 0 अगर माइनस में भी जाएगा तो जो का त्यों रहेगा, y4 भी निकल गया। इस प्रकार डी का भी निर्देशांक निकाल लिए और सी का भी निर्देशांक निकाल लिए। तो आइए अब जो है क्वेश्चन 20 की बात करता हूं और 20 में कहता है ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी है और इसका माध्यिका दी गई है, सॉरी माध्यिका दी गई नहीं है, इसके शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं A1 और -1, B 0 4, C -5 और 3। सवाल यही है। सवाल में ए का निर्देशांक दिया हुआ है, यहां से लिख लेंगे। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और -1, इसको मैंने माना x1 y1। इसी प्रकार b का x2 y2, b का निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 4, इसको x2 y2। c का निर्देशांक दिया हुआ है, इसको यहाँ पर -5 और 3। अब सवाल क्या कहता है इसको समझिए। सवाल में कहता है मेडियंस निकालिए। तो ये तुम लोग जानते हो कि मेडियंस क्या होता है। ये शीर्ष है और इसके सामने के भुजा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट। अगर ये लकीर दिया हुआ BC और अगर मध्य बिंदु कहेगा निकालने के लिए तो आपको आसानी से निकाल लोगे। मध्य बिंदु क्या होगा, x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर लो, तो ये निकल जाएगा। मान के चलता हूं इसका D है मध्य बिंदु, या यहां से चल लो, D है, यहाँ E है, यहाँ F है, ये सारा मध्य बिंदु है। क्या है, मिडिल पॉइंट है। साइड, अब यहां से एक मेडियन ये हुआ, माध्यिका ए ही हुआ। तो ई है क्या, ई है मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के लिए तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम सबसे पहला काम करते हैं कि मध्य बिंदु निकालना सीखेंगे। यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल कर, मध्य बिंदु यहाँ पर BC का मध्य बिंदु है E। अब इसका दिया हुआ है 0 4 और इसका दिया हुआ -5 और 3। क्वेश्चन सही है लिखा हुआ। इसमें जो E है मध्य बिंदु, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो मध्य बिंदु E का निर्देशांक बराबर डायरेक्ट, यह आप डायरेक्ट लिख सकते हो x कोऑर्डिनेट x2 + x3/2 y2 + y3/2। डायरेक्ट निकल रहा है, अलग अलग करके नहीं, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। तो डायरेक्ट यहाँ पर यह दोनों को जोड़िए, 0 -5/2, 0 आगे वाला 0 और 4 3 यहां से हो गया /2। यस चलो, ये 7/2 ये हो गया, इसी द मिड पॉइंट, ये निकल गया। तो सभी का मिड पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो। अब यहां से मिड पॉइंट क्या निकलेगा, है ना, D, मध्य बिंदु D, मध्य बिंदु D का निर्देशांक पहले निकाल लीजिए, सभी बिंदुओं को निकाल लीजिए, उसके बाद मेडियन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर D के लिए यहाँ से देखिए x1 x2 + x2/2 y1 + y2/2
अब x1 आपका कितना दिया हुआ है 1, x2 दिया हुआ है 0 बटा 2, y1 दिया हुआ है -1 और y2 दिया हुआ है 4 बटा 2। अब यहाँ से निकल गया 1 बटा 2 और 3 बटा 2, ये निकल गया आपका। सिमिलरली यहाँ से और निकाल लेंगे हम लोग f, मध्य बिंदु f का, मध्य बिंदु f का निर्देशांक बराबर, ये देखो x1 प्लस x3 बटा 2, y1 प्लस y3 बटा 2। अब यहाँ से वैल्यू को पुट कर दिया जाए और ये माइनस में 5 है बटा 2। अब यहाँ से y1 माइनस में 1 है, प्लस में 3 है 2। अब यहाँ से 1 में से 5 गया और यहाँ से 3 में से 1 गया। अब यहाँ से देखा जाए -4 बटा 2 और 2 बटा 2 काट देने के बाद -2 और 1 आया। ये अभी तो आप लोगों ने मध्य बिंदु निकाला। इसके बाद माध्यिका क्या है आपका AE है, तो माध्यिका AE की लंबाई पूछ रहा है। माध्यिका अब जो है माध्यिका AE की लंबाई, ये देखो जी बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। A से E देखिए, अगर आप मान के चलते हो उसको x5 कितने तक में है, x4 y4, x5 y5, x6 y6। मान लीजिए अब दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे A से E में, तो क्या होगा x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ से y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर, वैल्यू को जो आप पुट करिए 1 माइनस x4, यहाँ से देख लीजिए AE क्या, E का कहाँ से आया, ये आया, ये आप लोगों ने यहाँ से देखा, ये E का है, E का निर्देशांक यहाँ से x4, ये x4 y4 है। x4 क्या लिखा हुआ है -5/2, माइनस प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। y1 कितना था इसका -1 और y4 यहाँ से कितना है 7 बटा 2। चलिए यहाँ से अब एलसीएम लेकर के 5 2 7 बटा 2 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ से 2 एकम 2 -7 9, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -9 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, 7 7 49, 2 दूनी 4, 9 81 और 2 दूनी 4 और 9 1 10 8 4 12 1 34 बटा 4 अंडर रूट में, अंडर रूट 130 का नहीं निकलेगा, जो का त्यों रहने दिया जाए। तो आप देखेंगे एक लंबाई जो है वह जो निकल के आया पहला मीडियंस का 130 बटा 2, अंडर रूट 130 बटा 2 ही का ही, ये आंसर एक हुआ। अब सिमिलरली आप यहाँ से C और D का निकाल सकते हो, इसी प्रकार B से 1 का निकाल सकते हो। तो ये काम आप लोग कर लेंगे, समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ से C और D, C का कोऑर्डिनेट पता है, आप लोगों ने D का यहाँ से निकाला है, खूब और यही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना होगा और ऐसे सारे के सारे मीडियंस निकल जाएंगे, तो घर पे निकाल लेंगे।